रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तबरानी की एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बढ़कर दानिशमंद और दूर अंदेश कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें मौत को ज़्यादा याद करता हो और उनमें सबसे ज़्यादा उस दिन की तैयारी करता हो। ऐसे ही लोग दानिशमंद हैं, उन्होंने दुनिया की इज्जत और शराफत भी हासिल की और आखिरत का एजाज़ और इकराम भी। ये तबरानी की हदीस थी जो अभी मैंने आपके सामने बयान की। इस हदीस में एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अक्लमंद कौन है, दानिशमंद कौन है, दूरअंदेश कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अक्लमंद शख्स तो वो है जो मौत को कसरत से याद करता है, यानी कि मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचता है कि मरकर मुझे अल्लाह के यहाँ जाना है और इस दुनिया का, इस ज़िंदगी का हिसाब देना है, और वो दूरअंदेश भी होता है। ऐसा शख्स जो अपनी आखिरत की फ़िक्र करता है, मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचता है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह के रसूल ने दानिशमंद, अक्लमंद, होशियार आदमी बताया है। और हकीकत भी यही है, क्योंकि कुरान कहता है, कद अफलह मन तज़क्का, फलाह पा गया वो जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, या जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपना एहतिसाब किया। ऐसे शख्स के बारे में कुरान ने भी ज़मानत दी है कि वो शख्स फलाह पा गया, कामयाब हो गया। कामयाब है ही वो शख्स जो इस दुनिया को कोई अहमियत ना देता हो और इस दुनिया को एक इम्तिहान का समझकर, एक इम्तिहान अल्लाह ताला के यहाँ जो इसका रिजल्ट मिलने वाला है, उस इम्तिहान को दे रहा है और उसकी फुल्ली तैयारी में लगा हुआ है। क्योंकि एक दिन इंसान यहाँ से चला जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ हुजूर पेश होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल जवाब करेगा कि मैंने जो ज़िंदगी दी थी, मैंने जो मालो मता दिया था, मैंने जो तुझे खुशहाली की ज़िंदगी अता की थी, उसमें तूने कितना शुक्र अदा किया, जो तंगहाली के दिन गुजरे उसमें तूने कहाँ तक सब्र किया। ये सारे मामलात उसके जहन नशीन रहते हैं और वो अल्लाह ताला से रूबरू होने के बारे में सोचता रहता है कि एक दिन अल्लाह ताला मुझसे सवाल जवाब करेगा, पूछेगा, तो वो इसकी तैयारी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और भी है कि अक्लमंद वो है जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले। ऐसे शख्स को अक्लमंद कहा है। अक्लमंद अल्लाह के रसूल ने उस शख्स को नहीं कहा है जो दुनिया में बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बना ले, बहुत सा मालो मता दौलत इकट्ठी कर ले, या एक शोहरत इख्तियार कर ले दुनिया में और एक अपना एक फेम बना ले, लोगों के सामने एक अपनी पहचान बना ले। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि वो कामयाब है। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक सहाबी थे जो बद्दू सहाबी थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने आया करते थे। वो शक्ल सूरत के भी अच्छे नहीं थे और कद भी उनका नाटा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जो है बड़ा मोहब्बत किया करते थे। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गांव में गए तो वो बाज़ार में कुछ खजूरें बेच रहे थे। तो पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी झप्पी भर ली और कहा कि कौन है इस गुलाम को ख़रीदे। उस शख्स ने पीछे मुड़ के देखा तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे झप्पी मार के रखें। और जब आपने कहा कि कौन है जो इस गुलाम को ख़रीदे, तो अल्लाह के रसूल उस शख्स ने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं शक्ल सूरत का भी अच्छा नहीं हूँ, मेरा कद भी नाटा है और मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कौन ख़रीदेगा? कोई ख़रीदने के लिए तैयार भी होगा तो बहुत थोड़े पैसे देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की नज़र में तेरी भले ही कोई अहमियत ना हो, लेकिन तू अपने हुस्न अखलाक की वजह से अल्लाह की नज़र में इतना बुलंद पाया है कि अगर इन लोगों को मालूम हो जाए कि अल्लाह की नज़र में तेरी जो अहमियत है, तो ये उहद पहाड़ के बराबर सोना देकर तो ये ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो अपनी आखिरत की फ़िक्र करता है, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब, तो वो अक्लमंद है, दानिशमंद है, होशियार है, चालाक है, चतुर है। दुनिया कमाने वाला चालाक नहीं है,
موٹر گاڑیاں خریدنے والا چالاک نہیں ہے, بنگلے بنا لینے والا چالاک نہیں ہے. یہ سارے کام تو فرعون نے بھی کیے, ابو جہل نے بھی کیے, حامان نے بھی کیے, تو یہ کوئی کامیاب لوگ نہیں تھے. کامیابی کی جو ضمانت ہے وہ یہ ہے قد افلح المومنون, جو مومنین ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. قد افلح من تزکا, فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا, پاکیزگی اختیار کی, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے